नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और ये खबर भोपाल से आ रही है। आपको बता दें, सौरभ शर्मा मामले में 4 को जमानत मिल गई है। सौरभ शर्मा की मां और पत्नी दिव्या को जमानत मिली है। सौरभ शर्मा के जीजा और साले को भी जमानत मिल गई है। अदालत से 10 लाख रुपए के बॉन्ड पर यह जमानत मिली है। 5 मई को होगी सौरभ, शरद और चेतन की पेशी। तो देखिए, सौरभ शर्मा कांड पूरे मामले में इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से हम आपको बता रहे हैं। 4 लोगों को जमानत मिल गई है, जिसमें सौरभ शर्मा की मां, सौरभ शर्मा की पत्नी समेत और 2 लोगों को जमानत मिली है। तो सौरभ शर्मा के जीजा और साले को भी जमानत मिली है। अदालत से 10-10 लाख रुपए की बॉन्ड साइन हुई है, जिसके बाद ये जमानत मिली है इन 4 लोगों को। हालांकि 5 मई को सौरभ, शरद और चेतन की अभी पेशी होनी है, लेकिन उससे पहले 4 लोगों को जो इस कांड में जिनको आरोपी बनाया गया था, जिनको भी हिरासत में लिया गया था, उनको जमानत मिल गई है। चलिए, इस पर और तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। संजय, देखिए, सौरभ शर्मा पूरे मामले में ये जो कांड था अपने आप में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था पूरे भोपाल में, और विपक्ष भी लगातार इस पर सवाल उठा रही थी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि 4 लोगों को जमानत मिल गई है इस पूरे मामले में। संजय, अब बिल्कुल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सौरभ शर्मा का मामला है वो पूरे मध्य प्रदेश में ही क्या, हम यह कह सकते हैं कि अधिकारियों से लेके तो जो राजनेता हैं उन तक इसकी आंच उठी थी। अब देखा जाए तो जिस प्रकार से पहले अगर सौरभ शर्मा की बात की जाए तो सौरभ शर्मा को जब लोकायुक्त ने चालान पेश नहीं करने के चलते उसको तीनों को जमानत मिल गई थी, लेकिन ईडी ने इस चीज का ध्यान में रखते हुए जल्दी ही मंगलवार को ही इस केस की डायरी पेश कर दी थी। जिसके बाद अब देखा जाए तो आज जो अगर देखा है तो सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा, दिव्या शर्मा जो उसकी पत्नी है सौरभ शर्मा की, और जो सौरभ शर्मा का जीजा और साला, दोनों को इसमें, चारों लोगों को इसमें जमानत मिल गई है। जो विशेष न्यायाधीश है, 18वें विशेष न्यायाधीश सचिन घोष, उन्होंने ये जमानत दी है। और अगर देखें तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि सौरभ शर्मा को अभी तक केस में रखा जाएगा, वहीं देखें तो टोटल ईडी ने इसमें 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 12 में से इसका ड्राइवर भी है सौरभ शर्मा का, जो उसके डायरेक्टर हैं वो भी इसमें शामिल है। लेकिन इन 4 लोगों को जमानत दे दी गई है क्योंकि डायरेक्ट इन लोगों को इन्वॉल्व नहीं पाया गया, इसीलिए इसमें कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान रखकर इन्हें जमानत दी है। वहीं अगर देखें तो जो अभी सौरभ शर्मा की पेशी है, 5 तारीख को जो पेशी है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये पेशी यहाँ पर की जाएगी। और देखें तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो सौरभ शर्मा के अभी और जो अधिकारियों की नाम इसमें आ रहे थे वो भी इसमें बचते हुए निकल रहे थे। कई लोग सफेद पोश लोगों के इसमें नाम आ रहे थे, वो भी इसमें बचते हुए निकल गए थे। लोकायुक्त इसमें टोटल अगर देखें तो जो सौरभ शर्मा के केस में 5 लोग, 5 एजेंसियां सौरभ शर्मा के केस की जांच चल रही थी, जिसमें से अभी तक अगर देखें तो जो ईडी और लोकायुक्त क्योंकि अभी तक अपना चालानी कार्रवाई नहीं कर पाई थी तो उसे जमानत मिल गई। लेकिन जो 60 दिन से पहले अगर देखें तो जो ईडी ने है अपने चालान पेश कर दिया, 1000 पन्नों का अपना चालान पेश कर दिया था। उसके बाद आज इन 4 लोगों को जमानत दे दी गई। लेकिन अभी अगर देखा जाए जो मुख्य आरोपी है सौरभ शर्मा की बात कर ली जाए, चेतन सिंह की बात कर ली जाए और जायसवाल की बात की जाए तो अभी ये जेल में है और इनकी 5 तारीख को पेशी रखी गई है। जी संजय, 10-10 लाख के बॉन्ड साइन करवाकर जमानत को मिल गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस विषय पर प्रकाश डालिए कि किन आधारों पर न्यायालय ने इन 4 को जमानत दी है। बिल्कुल अगर देखें तो जिस प्रकार से इन 4 में, क्योंकि एक माँ और एक जो उमा रानी है वो उसकी माँ है दिव्या, उसकी सौरभ शर्मा की पत्नी है, और साला और जीजा विनय जो जबलपुर में रहता है, तो कहीं ना कहीं ईडी ने भी इस चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं लिया था क्योंकि माँ का एज है, उनकी बीमारी के चलते भी, और दिव्या का क्या है, और दिव्या को भी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं माना गया था। और इनको कहीं ना कहीं इस ऐसी प्रकार के जो एक अंदेशा रहा है, और क्योंकि इनके नामों पर प्रॉपर्टी मिली थी, अभी उसकी जांच को लेकर बात की जा रही है कि इनका पैसा और इनका इन्वॉल्वमेंट कहाँ था, इसके ऊपर अभी क्योंकि ईडी ने भी कुछ पुख्ता इनके बाद जानकारी नहीं हुई थी कि इनके कहाँ और इनने पैसे, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें इनका पैसा और इनका इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, तो उस चीज को लेकर इन्हें कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से इनका ध्यान रखा गया और इस चीज को लेकर ही इन्हें 10-10 लाख के बॉन्ड पर इनको वो जमानत मिली है। जी
लेकिन देखिए सौरभ और उनके साथियों को जमानत और क्या बात करें तो उनको राहत मिलते बिल्कुल नजर नहीं आ रही है संजय, क्योंकि 5 मई को जिस तरह से अभी बता रहे खबर भी आ रही है उनकी पेशी होनी है। तलवार लटक रही है अभी सौरभ पर। बिल्कुल, अगर देखा जाए क्योंकि हम सौरभ शर्मा की बात करें तो सौरभ शर्मा पे अभी भी 5 तारीख को जो पेशी है उसको अभी जमानत मिलना मुश्किल है, क्योंकि ईडी अभी लगातार जो 10 लाख जो 52 किलो सोना जो मिला था और जो 10 करोड़ रुपए कैश मिले थे उसके बाद को लेकर ईडी ने ये जरूर माना कि इनका ये पैसा है और अभी इसके जो ड्राइवर है वो अभी तक फरार है, उससे भी पूछताछ होनी है। जब तक वो पकड़ में नहीं आता है या उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक ये 3 मुख्य आरोपी हैं, इनको इसलिए जमानत दी जा सकती है कि ये कहीं ना कहीं जो कई सबूत है उसके साथ और जो इनसे अभी बरामदगी होनी है उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसीलिए अभी इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। लेकिन लोकायुक्त की बात करें तो लोकायुक्त से इसलिए जमानत मिल गई थी क्योंकि उनने अभी तक 60 दिन से लोकायुक्त ने जो चालान पेश नहीं किया था, जिससे लोकायुक्त की किरकिरी हमें देखने को मिली थी और पूरे प्रदेश में लोकायुक्त को लेकर काफी नाम रखे जा रहे थे। तो इसी लेकर ये कहा जाता है जब तक उसका ड्राइवर केवट जब तक गिरफ्तार नहीं होता है तब तक सौरभ शर्मा, चेतन सिंह और जायसवाल को जमानत नहीं मिल पाएगी। जी चलिए, सौरभ शर्मा को तो अभी राहत मिलते नजर नहीं आ रही है संजय, लेकिन उनके 4 सहयोगी, उनके 4 परिवार वालों को फिलहाल जमानत मिल गई। इस वक्त की बड़ी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ। तो देखिए भोपाल से और सौरभ शर्मा कांड से जुड़ी आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां सौरभ शर्मा के जीजा, साले, उनकी पत्नी और उनकी मां को जमानत मिल गई है। अदालत से 10-10 लाख रुपए के बॉन्ड पर यह जमानत मिली है, लेकिन 5 मई को सौरभ, शरद और चेतन की पेशी होनी है।